खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी कि एक चांस है कि शायद एक डिप और आ जाए, बिकॉज जो ये मूव थी, ये मैंने आपको बताया था कि इट लुक लाइक्स अ थ्री वेव मूव। तो एक वेव 4 का यहाँ पे आपको मैंने रेजिस्टेंस एरिया दिया था, और फिर मैंने आपको बताया था कि एक वेव 5 आएगी जो 3380 से लेकर 3364 या 65 तक जा सकती है। तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ हमने अपनी 5 वेव्स कंप्लीट कर ली हैं। यही हमारी मेन थ्योरी थी कि हमें जब इनिशियल 5 वेव्स मिल जाएंगी तो उसके बाद एक पुल बैक आएगा, जिसके लिए ये हमने रेजिस्टेंस एरिया बनाया था वेव 2 का। और फिर जब प्राइस नीचे जाएगी तो वो अगेन ये 5 वेव्स होंगी वेव 3 में। और इस तरह हम अपनी जो मेन सिनेरियो था, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मेन सिनेरियो हमारा था कि 3500 पे जहां हमारा टॉप हुआ है, ये हमारी वेव ए है, ये हमारी वेव बी है, और फिर हम वेव सी में नीचे जाएंगे। ये हमारा ऑल्टरनेट मेन सिनेरियो था। ऑल्टरनेटिवली हमने ये डिस्कस किया था कि ए बी सी 1 2, फिर 1 2। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ से यहाँ तक ये वेव ए है, ये वेव बी है, और उसके बाद हम वेव सी में जा रहे हैं। और डायरेक्ट जाने के बजाय वेव 1 2 बनी है, और ये फिर एक 1 2 बन सकती है अगर प्राइस ऊपर की तरफ इस ब्लू बॉक्स की तरफ जाती है और ये रेड लाइन क्रॉस करती है, जो हमारा फर्स्ट सिग्नल होगा टुवर्ड्स बुलिश वेव काउंट, ऑल्टरनेटिव वेव काउंट। ठीक है जी। इसको हम फिलहाल इस तरह से देख रहे हैं। अब हम अपने वापस जूम इन करके मेन सिनेरियो की तरफ आते हैं। इसमें फर्दर क्या हो सकता है। ये एक वेज शेप बनी है इन द मेकिंग ऑफ वेव 5, और ये सिग्नल होता है किसी भी वेव का या किसी भी ट्रेंड के एग्जॉस्ट होने का। आज दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ आके जा चुकी है, उसमें कोई ख़ास वो नहीं हुई, लेकिन न्यूज़ के थोड़ी देर बाद ये वोलेटिलिटी वाली एक कैंडल है। अगर आप इसको देखें 15 मिनट पर, तो ये आप देखें कि ये एक शार्प डिक्लाइन आया है, और फिर फौरन ही उसने उसको मोर देन 80% रिकवर कर लिया। ये न्यूज़ ने बस यही कुछ किया है फिलहाल तक। 5 मिनट्स रहते हैं, उसके बाद ये 8 PM पे 1 आवर वाली कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। आई डोंट नो ये कहाँ क्लोज होती है। बहरहाल, अब ये हमारे पास सिनेरियो है जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। तब से लेके अब तक कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। ये हमारी फर्स्ट 5 वेव्स हैं टू द डाउन साइड। ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम एक तब्दीली कर सकते हैं कि चूंकि अभी ये वेज शेप एक्सपेंडिंग हो रही है, तो हो सकता है ये 5 वेव्स यहाँ ख़त्म होने के बजाय, ये 5 वेव्स यहाँ के बजाय यहाँ आके ख़त्म हो। ये एरिया बनता है 3340 से लेके 3350 का एरिया बनता है। इन केस अगर वोलेटिलिटी हो जो कि सेकंड न्यूज़ पे होनी है। इसी तरह ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पहले इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर होगा, उसके बाद इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस बताएंगे, ये भी 11 PM पे है। फिर 11:30 पे जेरोम पावल की स्पीच है, जो
तकरीबन आधा घंटा चलेगी या 15 से 20 मिनट। उसके बाद मार्केट इस न्यूज़ को एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन आएगा। तो आप कह लें कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 से लेके 1 बजे तक या डे क्लोजिंग तक वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसमें हमारा वेव काउंट मुतासिर नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जब ये 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम ए बी सी में ऊपर आएंगे, और ये मैंने आपको कहा था कि वेव 2 होगी। इनके मैंने आपको वैलिडेशन और इनवैलिडेशन पॉइंट भी बताए थे। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो ये देख लें, दोबारा समझ लें। हमने यहां तक पहुंचना है, लेकिन ये करेक्शन ए बी सी के बजाय ए बी सी एक्स ए बी सी यानी डब्ल्यू एक्स वाई भी हो सकती है, ये ट्राई एंगल भी हो सकती है। बहरहाल ये हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। इसको फिर रीचेक कर लेते हैं। ये जी बिल्कुल ठीक है। 3408 से लेके 3433 तक, अगर यहाँ इन 3 पॉइंट्स में से कहीं भी हमारे पास रिएक्शन आता है टूवर्ड्स डाउन साइड, तो हम कंसीडर करेंगे कि हमारा ये बियरिश वेव काउंट ठीक है। अगर प्राइस इस रेड लाइन को टच कर लेती है, जो कि तकरीबन 88.6 यानी 90% है, तो ये पहला इंडिकेशन होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है, फर्दर अपवर्ड जाना चाहती है, और जो हमारा बुलिश वेव काउंट है वो इन प्ले हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास अभी भी गुंजाइश है 3500 तक पहुंचने की, वहां तक वेव बी एक्सटेंड होती है, तो हम उसको फर्दर ऑल्टरनेट देख लेंगे। अब नीचे की तरफ हमारी कंफर्मेशन कहाँ पे है, ये मैंने एक ब्लू लाइन लगा कर दी थी आपको। ये है तकरीबन 3294, यानी जहां पे अब प्राइस है यहां से तकरीबन 100 पॉइंट्स डाउन जब ये जाएगी प्राइस, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हम अपने डाउनवर्ड वाले ट्रेंड में बियरिश वेव काउंट, जो हमारा मेन सिनेरियो है, वो ठीक काम कर रहा है और हमारा वेव काउंट एक्यूरेट है। इसमें आप ये समझ लें कि ये कंफर्मेशन इस लाइन के बाद जब होगी, तो ये हमारी बेसिकली ये सर्कल वाली जो 5 वेव्स हैं, इनको मिलाकर एक वेव 1 बनेगी। दैट मीन्स कि ये 1 2 3 4 5 जब होगा, तो ये हमारे पास एक बड़े लेवल की वेव 1 ऑफ सी बनेगी, वेव 1 ऑफ सी। उसके बाद एक दफा फिर पुल बैक आएगा, ये वेव 2 ऑफ सी होगी, और ये जब नीचे जाएगी तो फिर आप देखिएगा कि एक सही किस्म का इम्पल्स आएगा, जो हमें 3000 और बिलो 3000 तक ले जाएगा। लेकिन चूंकि प्राइस एक खास रेंज में मूव कर रही है पिछले कुछ अरसे से, तो हमारे पास इसकी कंफर्मेशन नहीं है। बहरहाल जो मैंने आपको वेव काउंट बताया था, आपने फिलहाल तो उसी को फोकस करना है। और आई डोंट नो कि ये ए बी सी बनती है या डब्ल्यू एक्स वाई। बहरहाल इसका इनवैलिडेशन पॉइंट ये रेड लाइन है। अगर प्राइस ने रेड लाइन क्रॉस की तो ये फिर वेव 2 नहीं रहेगी, हम इसे कुछ और लेबल करेंगे। और ये जो हमारा येलो वाला वेव काउंट था, उसमें फिर हम 1212 सेटअप बनाएंगे। 1212 कैसे बनेगा कि ये हमारा वेव ए कंप्लीट है, 3 वेव मूव है ए बी सी। ब्रश से आपको इलस्ट्रेट कर देते हैं। दैट मीन्स ए बी सी इज इक्वल टू ए, फिर ये 3 वेव्स डिक्लाइन है डब्ल्यू एक्स वाई एज वेव बी। वेव सी में हमें 5 वेव्स चाहिए, ये हमारी वेव 1 है, ये हमारी वेव 2 है। अब यहां से वेव 3 है। अगर ये मतलब ऊपर जाती है, हम तो नीचे की तरफ इसको लेबल करके बैठे हैं,
इन केस कि ये ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर ये चूंकि डायरेक्ट वेव 3 नहीं है, हम इसको 1 2 3 4 5 वेव 3 की 5 वेव्स फिनिश करेंगे, फिर वेव 4 लेंगे, फिर वेव 5 लेंगे। यानी 2 दफा 4 5 सेटअप आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 दफा 1 2 सेटअप बन गया। ये ऑल्टरनेटिव है, ये हमारा मेन सिनेरियो नहीं है। मैं आपको पिछली कई वीडियोस में ये चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अरब इसराइल वॉर जो है, ईरान इसराइल वॉर, उसकी वजह से प्राइस ने अप साइड पे शूट करना है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, प्राइस शूट करे, बट उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ऊपर जाने की, उसके मुताबिक जाएगी, वेव्स में ही जाएगी। बट विदाउट वेव्स, विदाउट एनी पैटर्न प्राइस ऊपर चली जाए, ये एलियट वेव में ऐसा नहीं होता है। और इसका आप एक नमूना देख चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने ख़ास तौर पे आपको बताया था कि मुझे ये 3 वेव स्ट्रक्चर लग रहा है और मैं एक डिप और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने आपको ये टारगेट भी सेट करके दिया था। तो आप देखें कि स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके अगेंस्ट ये कहीं भी गया हो, गोल्ड की मूवमेंट कोई भी रही हो, हमारा जो मेन चार्ट था उसने एक डिप और ली है, उसके बाद रिकवरी है, और अभी तक प्रीवियस होल्ड जो 67 66 वाला है उसने होल्ड किया हुआ है। तो जब तक ये होल्ड है, इसके अगेंस्ट हमारा फोकस इस एरिया में है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में। तो ये वो एरिया है जहां पे आप इस जगह पे अगर लेट्स सी कि 3433 पे आप सेल की ट्रेड लेते हैं, तो 3442 आपका स्टॉप लॉस होगा, और इसके बाद आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि प्राइस नीचे नहीं जा रही है और इसका रुख ऊपर की तरफ है। उसके बाद हम यहाँ से 1 2 3 4 5 वेव्स कंप्लीट करके, और इनिशियल स्मॉल लेवल की, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 2 1 2 सेटअप है, अब की बार ऊपर गया तो फिर वो रुकेगा नहीं। वेव 3 ऑफ 3 आएगी। मैंने अभी आपको इलस्ट्रेट करके दिखाया है कि ये 1 2 सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अब हम वेव 3 में हैं। तो वेव 3 की भी वेव 1 और 2 कंप्लीट है, बेशक थोड़ा सा और नीचे आ जाए। अब जब यहां से ये ऊपर जाएगी तो ये कहलाएगी वेव 3 ऑफ 3। वेव 3 एक इम्पल्स होता है और फिर वो बहुत लीथल होती है। तो यहां से प्राइस अगर बुलिश सेटअप है, जिन दोस्तों का मानना है कि प्राइस ने ऊपर जाना है, तो फिर वो यहीं से उठेगी और वो इंतहाई बुलिश सेटअप होगा। वो फिर आपको ट्रेड लेने का, संभलने का टाइम नहीं मिलेगा। बस ये एक ऐसे लाइन जाएगी जो इस बॉक्स को क्रॉस कर जाएगी, या कम से कम इस बॉक्स के आसपास तो पहुंचेगी। अगर आप मान लें कि ये 66 पे वेव 1 2 का सेटअप बन गया है, तो आप यूं समझ लीजिए वेव 3 ऑफ 3 का जो टारगेट है वो बन रहा है मेरे पास 3589 से लेकर, इसलिए हम इस बॉक्स को ऊपर ले जाते हैं इस जगह पर, ताकि ये जो बुलिश हमारा ऑल्टरनेट वेव काउंट है वो ऊपर आ जाए और कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है जी। 3589 से 3629 तक ये 5 वेव्स होंगी, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी रीट्रेस आएगी, और आप यूं समझे इसको वन गो ही समझ लें, क्योंकि ये वेव 3 ऑफ 3 इसी तरह से बुलिश होती है। इसको लेबल बाद में करेंगे, ये हमारा ऑल्टरनेट सिनेरियो है, ये हमारा मेन सिनेरियो नहीं है। खाम खा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो अभी आप सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें जो मैंने आपको दिखाया है। बियरिश सेटअप है जिसमें हम एक पुल बैक का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल जो मैं लेना चाह रहा हूँ ट्रेड, मैं इस एरिया में लेना चाह रहा हूँ। मैंने लिमिट ऑर्डर्स भी सेट किए हुए हैं। मेरा पहला एक स्मॉल ऑर्डर इस जगह पर है, दूसरा ऑर्डर इस जगह पर है, और तीसरा ऑर्डर इस जगह पे है। तीनों का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। और ये चूंकि स्मॉल ऑर्डर्स हैं, इसलिए कोई इतना ज़्यादा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे जाता है और इसने यहाँ तक भी आना है, तो ये 100 150 पॉइंट की मूव होगी। तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो
ज़्यादा बेहतर है। और अगर प्राइस ने रेड लाइन को हिट कर लिया, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसके बाद मैं बाय में शामिल हो जाऊंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। कुछ लोग 5 मिनट्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ इंट्राडे स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं। तो आप जिस तरह के भी ट्रेडर हैं, आपका जो भी पोर्टफोलियो है, जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट का पैटर्न है, आप उसी के मुताबिक अपनी ट्रेड्स लें। मेरा पैटर्न यही है कि मैं इन 3 पॉइंट्स पर सेल की ट्रेड लूंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। और जब ये बिल्कुल 100% रिट्रेस हो जाएगा तो मैं बाय में शामिल हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज बस आप शाम के लिए तैयार रहें। 11 बजे के करीब वोलेटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। मुमकिन है 10 बजे से स्टार्ट हो जाए, बट क्योंकि न्यूज़ 11 बजे है, समटाइम्स उससे पहले वोलेटिलिटी स्टार्ट हो जाती है। टेक योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली।